Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली क्या आ सकता है. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो आज तो आप देख ही रहे हैं जो स्केच मैंने बनाया है वो है भोलेनाथ जी का और शिव जी का. ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है ना कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जो है ना लाइक ओम का राइट. सो यहाँ पे क्या है ना, वो बेसिकली सबको ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स में एंड वही माना जाता है कि देवों का देव है, इसलिए महादेव बोलते हैं इनको. तो चलो उनके आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. जैसे भी कैंडल ड्रॉपिंग्स आएंगे उसके हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. देखो, एक तो है मुझे यहाँ पे जो यस आई कैन सी दैट दिस इज़ लाइक ये एक तरह का एक सॉलिड कुछ स्टैचू रखा हुआ है या ये इस तरह से कुछ चीज़ हो सकता है. ये कोई स्टैंड है, ये कोई टेबल लैम्प का ऊपर का जो है ना वो नहीं है, बट बेस का जो है वो स्टैंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे ऊपर अगर ये कोई स्टैचू है या कोई आइडल है, हो सकता है कि आपके घर में ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है. आपके समाज में, आपके कम्युनिटी में, मे बी आपके देश में, इसलिए आपने रखा है. और दूसरा चीज़ है ये कोई अवार्ड भी हो सकता है जो आपको प्राप्ति होगी आने वाले समय में. ना अगर ये एक अवार्ड है सो ऑफ कोर्स सक्सेस और रिकॉग्निशन मे बी आप बहुत टाइम से चेज़ कर रहे हो, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि वो आपका हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, बट आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया और इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हो, कैपेसिटी से भी बाहर है. सो योर ड्रीम इज़ गोइंग टू कम ट्रू. दूसरा चीज़ है कि वो जो है मे बी एक ऐसा स्टैचू जो आपके घर में ऑलरेडी है और उसको हो सकता है कि आप मतलब हो सकता है कि आप आरती दिखा मतलब इस तरह से धूप वूप दिखाते हो, तो मे बी इट इज़ लाइक इज़ गिविंग गुड और लाइक एंड शायद वही आपके जो है वास्तु में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको डेफिनेटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. तो आने वाले समय में आप देखोगे, यहाँ पे देखो 5 नंबर यहाँ पे आया है. सो 5 है. आई ऑल्सो डू सी समथिंग अपार्ट फ्रॉम 5. यहाँ पे ना कुछ नंबर जैसे स्ट्रीट नंबर होता है ना, उस तरह से कुछ लिखा हुआ है लाइक I5 इस तरह से कुछ. आई डोंट नो I5, इट कैन बी लाइक iPhone, आई डोंट नो, बट इस तरह से कुछ है. लाइक मुझे दिख रहा है ये कोई नया एड्रेस है, ठीक है, या कोई परमानेंट रेसिडेंस हो सकता है कि आप वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हो. आपने लीज़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आपने टेनेंट एग्रीमेंट से लिया है, जो भी है वो आपके लिए हो सकता है. इतना दिन से आप जो है टेनेंसी दे मतलब थे, ऑफ कोर्स अभी आप उसका जो है ओनरशिप आप पूरा ले लेने वाले हो, उस तरह से हो सकता है. क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये घर खरीद लेने चाहिए, यहाँ पे अच्छे वाइब्रेशंस है. हो सकता है कि वो घर के वजह से, वो वास्तु के वजह से आप जहाँ पे नया शिफ्ट करने वाले होंगे, हो सकता है उसके वजह से आपका जो है सक्सेस और भी बढ़े और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ अनुष्ठान हो. यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे एक नंबर आया है, वो है 2.
ठीक है, एक तो है वहाँ पे 5 और एक है यहाँ पे 2। तो ये क्या दर्शाता है बेसिकली? सो 25, सो समवन लाइक हो सकता है कि आपके घर में आपके मम्मी पापा की शादी का सालगिरह है, 25 साल, इस तरह से हो सकता है। या इट इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, दैट मे बी आपने आपके पापा ने कोई कंपनी खोला है या बिजनेस चला रहे हो सकता है उस तरह से, और आप उसका ग्रैंड सक्सेस जो है सेलिब्रेट करने वाले हो। समथिंग इज़ रिलेटेड टू 25, मे बी यू विल बी 25 ईयर्स ओल्ड, हो सकता है इस तरह से है, मुझे लग रहा है ऐसा। ओके, यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो कोई इस तरह से प्रिंसेस या क्वीन, शी इज़ लाइक सिटिंग ऑन अ थ्रोन, इस तरह से है कि वो कोई मतलब एक जैसा होता है ना कि मेगा स्टार लेजेंड जैसा, जिस तरह से वो बैठे रहते हैं, जिस तरह से उनका जो है एटीट्यूड होते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट समवन इज़ लाइक दैट। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये बहुत ज़्यादा वाइज वुमन है। अगर आप यहाँ से देखो, सिर्फ इतना पोर्शन में ही कवर अप करो, ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, ये वेल एजुकेटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, एडवाइस देते हैं, लाइक अ प्रिंसिपल, लाइक अ मेंटर, लाइक अ कोच। मे बी जो है आपके मॉम भी हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको उनसे जो है ना ढेर सारा जानकारी हासिल होगा, एडवांस लेवल पर हो सकता है कि ट्रेनिंग आप लोगे इनके अंडर में। तो जब आप कोई, जैसे बोला जाता है ना कि जिसका ऊपर ऊपर ज्ञान नहीं है, बट बेसिकली क्या है, वो बहुत अंदरूनी जो बोला जाता है ना, ताकत ही है उसका नॉलेज, तो आप उनसे बेटर सीखोगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे देखो एक आई भी बन रहा है। यहाँ पे एक जब आई बनता है, यहाँ पे देखो आई का शेप भी है, तो ऑफ कोर्स आंखें, बहुत कुछ चीज़ जो आप इतना टाइम से नहीं देख पा रहे थे, मैं भी समझ में नहीं आ रहा था, देख रहे थे बट मैं भी इग्नोर कर रहे थे, तो कुछ इश्यूज इस तरह से था। सो इट विल डेफिनेटली कैच योर अटेंशन। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे कुछ नया जो है मे बी समथिंग वेरी न्यू हो सकता है, आपके प्रोफेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग, आपको ऐसा लग सकता है कि इसको मैं ट्राई करूँ एक बार तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें, इस एंगल से देखें, तो यहाँ पे ना इस तरह से दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा गाड़ी है और बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स या बहुत सारे ग्रुप में कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो इट कैन बी लाइक दैट यू माइट बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ग्रुप और फैमिली ट्रैवल, या अगर आप एक टूर ऑपरेटर है, या अगर आप प्रोफेशन में, ठीक है, आप टूर ऑपरेशन या ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को आपका हैंडल करना पड़ेगा। क्लाइंट्स का डिमांड्स जिस तरह से रहेगा, आपको वो देखना पड़ेगा, रिजर्वेशंस देखने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रहा है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर ये कुछ और भी प्रोफेशन में आप है तो भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ओर आ रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है। इस तरह से दिख रहा है लाइक लाइक यस, एक रिबन दिखा, फिर से ये जो है ये डिफरेंट सा शेप ले रहा है यहाँ पे। ओके, आई कैन सी लाइक ऐसे कोई 3 से 4 लोग जो आपसे अलग ओपिनियन, अलग सा राय है, हो सकता है कि वो आपके साथ उनका ओपिनियन मैच ना हो, तो ये आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है, या आपका जो आइडिया है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज इन ये तीनों जो है ना आपके आइडिया को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चाहे ये आपके बैचमेट्स हो, चाहे ये आपके कलीग हो, चाहे ये आपके बिजनेस राइवल्स हो, सो अगर आप डिफ़र करना चाहते हो, अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो,
So you better be prepared for it. Okay. लास्ट में 11 तो यहाँ पे दिखा मुझे. ओके, तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. हम क्यूब से हमको पता चलेगा. सो प्लीज़ लेट मी सी. सो यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. हाँ, कि यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया. मैंने आपको बताया कोई 3 लोग जो शायद अपना असलियत आपको तभी दिखाएंगे जब आप कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे या कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले होंगे या कोई ऐसी जगह पे पार्टिसिपेट करने वाले होंगे या आप अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे. तो ये लोग आपके ऊपर डाउट, लोगों को इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो है ना अच्छे नहीं है, या इस तरह से ऐसा बोल सकता है कि नहीं इसका आइडिया सही नहीं है. सो दे मे क्रिएट सम काइंड ऑफ इरिटेशन. समझ रहे हो ना. तो वो आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं. मे बी आपको हर रोज़ दूर से जो दिखता है आपको अच्छे से आपसे बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन जब भी आपका मौका होगा कुछ प्रेजेंट करने का या अपने आप को साबित करने का, तो वो आपको ये 3 आपका ऑफ कोर्स अगेंस्ट में ही जाएंगे. सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड आई कैन सी दैट समवन माइट बी लाइक ऑब्जर्विंग यू. या इस तरह से हो सकता है कि आप, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, मे बी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, मे बी अपने फैमिली में, मे बी अपने बिजनेस में, मे बी आप अपने जो है स्टडीज़ में. सो यू आर गोइंग टू स्कैन इट. इससे फ्यूचर में क्या होगा ना, और भी मज़ा आ जाएगा आपको. तो कोई भी मिस्टेक का गुंजाइश ही नहीं रहेगा फिर. ओके. एंड आई टोल्ड यू दैट हाउस का वहाँ पे कुछ सेटलमेंट दिखा मुझे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है समथिंग कैन बी रिलेटेड टू हाउस, कॉन्ट्रैक्ट्स, बाई और सेल एग्रीमेंट, टेनेंसी. ठीक है, उस तरह से हो सकता है. शिफ्ट करना. देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कमर्शियल रेसिडेंस हो सकता है, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है कि आप लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स का डीलिंग करें. उस तरह से दिख रहा है. मतलब भूमि कारक कुछ ऐसा हो सकता है. मे बी इस तरह से हो सकता है कि आप बहुत अच्छा सा डील फिक्स कर लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका हाथ लग गया. इस तरह से मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई कैन सी गुड फॉर्चून कमिंग इन योर वे. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.